सब गाइस वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंट्स का आगाज़ कर रहे हैं इजी लर्निंग पे। कॉमर्स का आगाज़ कर रहे हैं और कॉमर्स पे सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स का आगाज़ कर रहे हैं इजी लर्निंग पे। लेक्चर 1 है ये अकाउंट्स का। तो हम लोग बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे आज अकाउंट्स की। व्हाट इज़ अकाउंटेंसी, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं अकाउंटेंसी पर। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स एक आर्ट होता है। जैसे आपके बुक में दिया हुआ होगा, तो मैं उसे अच्छे से एलोबरेट करके समझा रहा हूँ आपको। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ इन सिग्निफिकेंट मैनर। आर्ट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग मतलब क्या होता है? अकाउंट्स क्या होता है? कोई पर्टिकुलर पर्सन, मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए ए एक पर्सन है जो बिजनेस स्टार्ट किया। उसका उसका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ये क्या बताएगा? उस कंपनी का अकाउंट्स बैलेंस शीट बताएगी कि प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो उससे हम लोगों को उस वो एक आर्ट है। हम लोग उसके लॉसेस को या फिर उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। आगे हम उसे क्लासीफाई करते हैं, या फिर प्रॉफिट में जा रहा है तो उसे हम अलग टर्म में लिखेंगे। एक में शायद हम एक साथ हम लोग मिसअप नहीं कर सकते ना। अगर प्रॉफिट में जा रहा होगा तो हम लोग उसे प्रॉफिट की साइड लिखेंगे, और लॉस में जा रहा होगा तो उसे हम लॉस के साइड में लिखेंगे। इसे क्लासीफाई करके हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे। एंड समराइज, हम लोग उसको समराइज़ करेंगे। लास्ट में हम लोग एक साथ उसे समराइज़ करेंगे। समराइजिंग का आपको मतलब पता होगा, मैं इसे ऐसा बिलीव करके चल रहा हूँ। आगे चलते हैं। आगे डिस्कस करने वाले हैं आगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। लाइबिलिटी क्या होता है, एसेट क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। सबसे पहले आते हैं हम लोग कैपिटल पे। कैपिटल इज़ नथिंग बट, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था। ए एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है सपोज़। तो ए जब बिज़नेस स्टार्ट करेगा तो उसे कुछ चाहिए, उसे कुछ अपनी लागत चाहिए। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लागत चाहिए। जैसे एक ए मान सपोज एक दुकान खोल रहा है, तो उसमें दुकान के लिए आपको उसमें स्टॉक चाहिए और काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए। स्टॉक, फर्नीचर और जो शॉप है तो उसमें किस तरह का बैठने का चेयर वगैरह, फर्नीचर वगैरह, जैसे मैंने अभी बात की आपसे। तो ए को सारी चीज़ें चाहिए, तो वो उसकी कैपिटल हो गई। जो बिजनेस ए जो खुद से, जो ओनर खुद से बिजनेस में लगाता है स्टार्टिंग ऑन द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। क्लियर हो रहा होगा आपको? इसका डेफिनेशन मैं आगे आपको दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है। इकोनॉमिक इवेंट आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे इवेंट्स जहाँ पे कुछ परचेज हो रही है मनी को एक्सचेंज करके, राइट। आपको इकोनॉमिक इवेंट समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। थोड़ा हम लोग इसको आगे जाकर के डिस्कस करते हैं। फर्दर हम लोग जैसे आगे डेफिनेशन देखने से पहले इकोनॉमिक इवेंट को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक इवेंट इज एन इवेंट। एग्जाम्पल जैसे परचेज ऑफ मशीनरी हो गया, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज एन इकोनॉमिक इवेंट हो गया। विच कंप्राइजेज नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहाँ हो रही वो इकोनॉमिक इवेंट हो गया। सपोज अगर पर्सन ए पर्सन बी से पैसे ले रहा है, ओके, या फिर इसे ये गुड्स सेल कर रहा है, ये इसका कस्टमर है, ये बिजनेसमैन है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो ये बिजनेसमैन है, तो ये इसका कस्टमर है बी। बी सपोज आया इससे कुछ सामान लेने, कि मेरे को एक बिस्किट दे दे। तो जैसे ये बिस्किट परचेस करने आया, तो ये जो ट्रांजैक्शन होगी, सपोज़ ये बिस्किट 5 रुपीज़ की थी, तो ये भी ए को पैसा देगा। तो ये जो ये इवेंट हो रहा है, ये एक इकोनॉमिक इवेंट है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी यहाँ पे हो रहा है, लेन देन, ट्रांजैक्शन हो रहा है। ट्रांजैक्शन मतलब पैसा लेन देन करना। आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इकोनॉमिक इवेंट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक इवेंट के बारे में जो आपके बुक में दिया हुआ है, मैं उसको अच्छे से समझा देता हूँ आपको। आप कुछ कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, सब में सेम रहेगा। एन इकोनॉमिक इवेंट इज़ एन इवेंट एज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स होगा। मॉनेटरी टर्म्स इन द सेंस, मॉनेटरी टर्म का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी टर्म का मतलब होता है मनी के फॉर्म में। मैं ज़्यादा लिखना प्रेफर नहीं कर रहा, आपको ज़रा मेसी नहीं होगा माइंड में। मॉनेटरी टर्म्स मतलब क्या होता है? मनी के फॉर्म में मेज़र करना। ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिसको मनी के फॉर्म में मेज़र कर सके, तभी तो वो इकोनॉमिक इवेंट होगा। मनी आएगी तभी वो इकोनॉमिक इवेंट होगा।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स पे। ये दोनों क्या होते हैं? इंटरनल यूज़र्स आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे यूज़र, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे यूज़र्स जो इकोनॉमिक इवेंट सपोज हो रहे हैं, दैट ऑकर्स इंटायरली, मतलब अपने बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, कंपनी है, फर्म है, उसके अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं उसे हम लोग इंटरनल यूजर्स कर रहे हैं। जो इंटरनली लोग वर्क कर रहे हैं उसे हम लोग इंटरनल यूजर्स कहते हैं। सपोज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया। तो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या बाहर कस्टमर करता है? ऑफ कोर्स वर्कर्स करते हैं, या फिर जो बिजनेस के अंदर में लोग हैं वो करते हैं। तो वो इंटरनल यूजर्स हो गए, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अब सवाल आता है एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं, एक्सटर्नल इवेंट या फिर एक्सटर्नल इवेंट कह लीजिए, इसे इंटरनल यूजर्स कह लीजिए। इंटरनल इवेंट्स क्या होता है? ऐसा इवेंट जो अपने बिजनेस के अंदर हो रहा हो, बिजनेस के अंदर, मतलब बिजनेस के बाहर नहीं हो सकता। बिजनेस के अंदर से सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल हो गया तो बिजनेस के अंदर हो रहा है, और जो लोग उसे कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर के ही लोग करेंगे, सपोज वर्कर हो गया, क्या खुद ओनर हो गया, तो ये जो लोग कर रहे हैं उसे हम लोग इंटरनल यूजर्स कहते हैं, और जो इवेंट हो रहा है उसे हम लोग इंटरनल इवेंट्स कहते हैं। ठीक उसी तरीके से एक्सटर्नल यूजर्स और एक्सटर्नल इवेंट्स पे आते हैं। ऐसे इवेंट्स जो एक्सटर्नली हो रहे हैं, लाइक फॉर सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन आउटसाइडर, मतलब अगर एक कस्टमर आया, सपोज मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ, अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, मैं आशा करता हूँ। ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ए है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, और बी है कस्टमर। अब कस्टमर आया ओनर के पास, भाई मेरे को आप एक बिस्किट दे दो। फिर से मैं बिस्किट का एग्जांपल लेता हूँ, फिर आप मेरे को कुछ भी दे दो, एक सपोज एक पेंसिल दे दो। तो एक पेंसिल, सपोज ये 5 रुपीज़ की पेंसिल खरीदी बी ने, तो ये आउटसाइडर था, आउटसाइडर आकर के ट्रांजैक्शन हुआ। ऐसा इवेंट जो ट्रांजैक्शन बिटवीन आउटसाइडर हो रहा है, मैं तो जैसे आपको बताया एक्सटर्नल इवेंट्स में मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बाहर से हो रहा है। और ऐसी इवेंट इन्वॉल्व द ट्रांजैक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और जो आउटसाइडर के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल इवेंट्स। और जो बाहर के लोग आकर के ये चीज़ को अंजाम दे रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे। अब जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कोई एक फर्म बना है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई है, कोई एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो दो तरह के, अभी मैं दो तरह की बात कर रहा हूँ, आगे मैं आपको और सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आता है। तो आगे मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ। अभी दो चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग, सोल प्रोप्राइटरशिप सोल प्रोप्राइटरी कॉन्सर्न और एक पार्टनरशिप फर्म। जो सोल प्रोप्राइटर होता है और पार्टनरशिप में क्या अंतर होता है? सोल प्रोप्राइटर आप समझते होंगे, आप लोग बहुत समझदार हो चुके हैं अभी तक। सोल मतलब होता है जब एक आदमी स्टार्ट करता है बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर उसे कहते हैं। सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, और कोई ओनर नहीं है, मतलब उसने ही खुद बिजनेस स्टार्ट किया, सारे प्रॉफिट्स में उसका ही उसी हिस्सा होगा। भाई ऑफ कोर्स अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो पैसा लगा रहा है, तो ऑफ कोर्स सारे पैसे तो उसी के होने चाहिए जो प्रॉफिट में जाएगा, या फिर अगर बिजनेस लॉस में जाएगा तो सारे लाइबिलिटी उसकी होती है। कि अगर कर्ज हो रहा है तो कर्जदार उनसे ही पैसे मांगने आएंगे, भाई आप ओनर हो, मेरे को पैसा दो। तो सिंपल होती है बात यहाँ पे। सोल प्रोप्राइटरी कॉन्सर्न, सोल प्रोप्राइटर आप इसे कह सकते हैं, जिस तरीके से एक पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और वो सारी चीज़ों का मालिक वही है, सारी प्रॉफिट उसकी होगी, सारी चीज़ें वही करेगा। सिंगल मैन, और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होगी उसकी। अगर लॉस में जाता है तो सारी चीज़ें उसे करनी पड़ेगी, कोई बंटवारा नहीं होगा। और इसमें प्रोप्राइटरी फर्म में सारे प्रॉफिट जो भी होंगे, सारे शेयर्स जो भी होंगे, वो सारे चीज़ ओनर के ही होंगे, और सारी कैपिटल ओनर के तरफ से ही लगाए हुए होंगे। दैट्स वाई उसके ही होंगे, जो लगाता है उसी को मिलता है। आगे बढ़ते हैं कंपनी में, कंपनी सॉरी पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप क्या होता है? जब टू और मोर, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? जब टू और मोर पीपल मिलकर के स्टार्ट करते हैं बिजनेस, लाइक दो लोग आए, पर्सन ए और बी, और उन्होंने मिलकर के बिजनेस स्टार्ट कर दिया। दोनों मिलकर के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इन दोनों ने डिसाइड किया कि चल बिजनेस में सपोज 2 लाख का कैपिटल लगने वाला है। तो 2 लाख के कैपिटल में इसने बोला कि 1 लाख मैं दूंगा और 1 लाख मैं दूंगा।
तो समझ रहे हो, तो अगर प्रॉफिट होगा तो दोनों में इक्वल में बटेगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो दोनों में इक्वल में बटेगा, और अगर लॉस होगा तभी इक्वल दोनों में बटेगा। लेकिन अभी हम लोग सोल प्रोप्राइटर केस में क्या देखा था, सारे लॉसेस सारे प्रॉफिट्स सिर्फ ओनर के हो रहे हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल के हो रहे हैं। बट यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म्स में यहाँ पे दो लोगों के पास ये दोनों लाइबिलिटीज़ और कैपिटल शेयर हो रहे हैं, क्योंकि कैपिटल दोनों एक साथ मिल करके अलग अलग करके लगा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पार्टनर्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप एक कमेंट करें, कोई अगर आपका डाउट है तो मैं ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।